तो आखिरकार जेकब फाटू ने धोखा दे ही दिया है ओरिजिनल ट्रबल चिप के भाई सोलो सिकवा को। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन कोडी रोड्स आते के साथ बोलते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर कोई भी जीत सकता है, जॉन सीना जीत सकता है, सीएम पंक जीत सकता है और कोई भी जीत सकता है, लेकिन वो ड्रू मैकिंटायर का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और देन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वहां पर आता है। वो बोलता है कि तुमने आखिरकार मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं भी जीत सकता हूँ एलिमिनेशन चेंबर और मैं तुझे चैलेंज ठोकूंगा फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। देन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर वहां पर जेकब फाटू टामाटूंगा आते हैं। वो बोलते हैं कि आज मैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उतरूंगा, मैं पहले तो डेमिन प्रीस्ट और ब्राउन स्ट्रोमन को हराऊंगा और मैं क्वालिफाई कर दूंगा एलिमिनेशन चेंबर के लिए। ड्रू मैकिंटायर उनके सामने आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं, यानी कि जेकब फाटू बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को, तू तो मेरे सामने मत ही आ। देन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं तो एलिमिनेशन चेंबर की तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। और देन उसके बाद जेकब फाटू सोलो सिकवा को, यानी कि हमारे कोडी रोड्स को बोलते हैं कि फैमिली के अंदर एक बार फिर से मैं चैंपियनशिप लाना चाहता हूँ और मुझे वो एलिमिनेशन चेंबर किसी भी हद के अंदर जीतना ही जीतना पड़ेगा। और देन उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो। उसके ठीक बाद सोलो सिकवा आते हैं, रोमन रेस की तरफ देखते हैं, उनके पोस्टर की तरफ, और ये पता लग जाता है जेकब फाटू को। और वो बोलते हैं कि आज तो मैं देख ही लूंगा, ऐसा खुद बोलते हैं जेकब फाटू सोलो सिकवा को। और वो सोलो सिकवा को देखने जाते हैं, तब तक कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं। उसके बाद नियोमी का मैच होता है एलिमिनेशन चेंबर को क्वालिफाई करने के लिए चेल्सी ग्रीन के साथ। उस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ नियोमी हरा देती है चेल्सी ग्रीन को। और देन उसके बाद मोटर गन्स वर्सेस सेंटोस एस्कोबार की टीम की तरफ से मैच हमको देखने को मिलता है। उस मैच के अंदर मोटर गन्स हरा देती है सेंटोस एस्कोबार की टीम को और वो अब चैलेंज ठोकने वाले DIY को डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। देन उसके बाद LA नाइट वर्सेस द मिज का मैच होता है यहाँ पर नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए यूएस चैंपियनशिप के लिए, जो कि नाकामोरा के पास। और उस मैच के अंदर LA नाइट परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ इजीली हरा देते हैं द मिस को और वो क्वालिफाई कर जाते हैं उस मैच को और वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। देन उसके बाद हमको सांतोस यानी कार्मेलो हेज वर्सेस आर्थर का मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर सक्सेसफुली डिफीट करते हैं कार्मेलो हेज आर्थर को। उसके बाद आता है नियोमी, यानी कि हमारे WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी वर्सेस मोटी आंटी नाइट का मैच। इस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, मोटी आंटी दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, स्ट्रीट स्ट्रैटेज के ऊपर भी और टिफनी स्ट्रैटर के ऊपर भी, और यहाँ पर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। देन उसके बाद शार्लेट फ्लेयर आती है और वो चैलेंज ठोकने लग जाती है किसको, यहाँ पर टिफनी को, फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया के अंदर इनका मैच हो चुका है बुक। अब आता है शो का मेन इवेंट, डेमियन प्रीस्ट ब्राउन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू के बीच। ये मैच बहुत ही कमाल का था। सोलो सिकवा तो यहाँ पर मदद करने आते हैं जेकब फाटू की, लेकिन उल्टा समोन स्पाइक यहाँ पर लग जाता है टामा टुमा को और यहाँ पर आमने सामने आ जाते हैं जेकब फाटू और सोलो सिकवा। यहाँ पर इनके बीच तो कुछ होता नहीं है, डेमियन प्रीस्ट आके खराब कर देते हैं उस मोमेंट को और यहाँ पर रिंग के अंदर पिन कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट ब्राउन स्ट्रोमन को और सोलो सिकवा को क्रॉस रोड लगाने आ जाते हैं। यहाँ पर कोडी रोज रिंग के अंदर लास्ट में बचते डेमियन प्रीस्ट और कोडी रोज, और इस तरीके से स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर।